पर मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। 370 रहेगा या हटेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, धारा 370 को लेकर आज अहम फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच अब से थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी। 5 सितंबर को सुरक्षित फैसला रखा गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 16 दिनों तक सुनवाई हुई थी और अब वो घड़ी आ चुकी है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला लिया जाएगा। पूरे देश भर की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि तमाम याचिकाएं 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा, आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद से तमाम याचिकाएं दाखिल हुई हैं। 16 दिनों तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 370 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत इस मुद्दे पर 5 जजों के सामने 26 वकील जो हैं उनके बीच जबरदस्त बहस हुई थी। एक तरफ 5 जज थे और दूसरी तरफ थे 26 वकीलों ने अपनी बात रखी, क्योंकि 23 याचिकाएं दायर की गई थी और ऐसे में 16 दिनों तक यानी कि एक लंबी सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया है, क्या फैसला होगा, इस पर हम सब की नजरें बनी हुई है। भारत 24 सबसे पहले आपको हर एक अपडेट दे रहा है और कितना इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है आप समझ रहे होंगे। पहले ये कहा जाता था, पहले की सरकारों की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो नहीं हटाया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर घाटी में खून बहेगा। लेकिन अमित शाह ने खुद, गृह मंत्री ने खुद एक बार फिर से लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि एक पत्थर तो क्या, कंकड़ भी नहीं चला था। और ऐसे में आपको ये बता दें कि 370 पर फैसले से पहले घाटी में अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर सहित कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस की तैनाती में इजाफा किया गया है। सोशल मीडिया पर भी एजेंसियां नजर रख रही हैं, किसी भी तरह का र्यूमर ना फैले, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं सोशल मीडिया पर खास तौर पर, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई अफवाह फैलती है सबसे पहले वो सोशल मीडिया के जरिए ही फैलती है और इसीलिए एजेंसियों की कड़ी नजर सोशल मीडिया पर है। घाटी में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 370-35 के कुछ देर बाद ही आ जाएगी, लेकिन श्रीनगर के टैंगपोरा, रामबाग, सलीना और बागात, बरजला, इस आसपास के इलाकों में जो चेकिंग है, नाका चेकिंग है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जारी है। और यहाँ से हर गुजरने वाले अफराद पे, जिस पे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है, उन्हें बारीक बीनी से चेकिंग की जाती है। उसके बाद ही आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ऐसा है कि कहीं पहले ही डायरेक्टर जनरल पुलिस और इसके अलावा आईजीपी, सीआरपीएफ और बाकी सीनियर अफसरान ने जो बाज़ाब्ता तो एडवाइजरी कल से जारी कर दी है। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई इस तरह का कमेंट नहीं लिख सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। और कल ही नॉर्थ कश्मीर में कई एक जर्नलिस्टों को पकड़ा गया जो कि गलत तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह शहर में जब आप नाका चेकिंग करते हैं तो नाका चेकिंग आपको बड़ी बारीक बीनी के साथ, आपको अपने रिवायती तौर पर जो आपने गाउन पहन रखा है, फैरन, उसके अंदर, उसके बाहर आपको देखा जाता है कि कहीं आपने कुछ छुपा तो नहीं रखा है। इसके अलावा जैकेट, हेलमेट और सर्दियों में चूंकि गर्म मलबूसात पहन रखे होते हैं तो चेकिंग वगैरह जो है बड़ी स्ट्रिक्टली की जाती है, क्योंकि गाइडलाइंस ये है कि जम्मू कश्मीर में आज के दिन में कोई इस तरह का वाकया पेश ना आए। ये वाकया आपको काफी देर बाद तस्वीर नजर आई कि पहले श्रीनगर में 4 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल थी वो अलग थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कदरे मुख्तलिफ है। गालिबन 10:30 बजे जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद अगली परिस्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर की नजर आना शुरू हो जाएगी। श्रीनगर से अपने साथी इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल की रिपोर्ट। कड़ी कर दी गई है। इसी के साथ घाटी की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुद्दा है आर्टिकल 370 और मुद्दा यह है कि क्या जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, खत्म किया गया है, क्या वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनकी संख्या 23 है और ऐसे में नजर बनी हुई है सबकी कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुप्रीम फैसला दिया जाता है। तो वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय का क्या कुछ कहना है, एक बार आप वो भी सुनिए।
तो देखिए, एक तरफ पूरी देश भर की नजरें आज रहने वाली हैं, नजरें बनी हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, लेकिन तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद स्वामी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। आकाश मुनि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा प्रमोद कुमार जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन अक्षय हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास पहले जाते हुए अक्षय, जरा बताएं, 10:30 बजे का समय है जब ये माना जा रहा है कि सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल नजर आ रही है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। और जब पिछली बार रिजर्व रखा गया था तो लगभग 16 दिन सुनवाई चली थी और 5 सितंबर को ये सुनवाई कंप्लीट हुई थी। आज ये माना जा रहा है कि 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी और फैसला आ जाएगा। पूरे मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और पूरे मसले को लेकर के अगर देखा जाए, सुनवाई एक लंबी चली, क्या लगता है आपको, किस तरह का फैसला? देखिए, टोटल 23 याचिकाएं हैं। 11 याचिकाएं हैं जो हम लोगों ने 2017 के पहले फाइल किया था, जो हम लोगों ने आर्टिकल 35 या 370 चैलेंज किया था। इसके बाद जब सरकार ने ख़त्म कर दिया तो सरकार के फैसले के खिलाफ 12 याचिकाएं आई, जिन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का फैसला वापस होना चाहिए। तो कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। आज सबका फैसला आ जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि आर्टिकल 35 या 370 जो सरकार ने ख़त्म किया है, सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच मुहर लगा देगी। और आज अभी तक जो लोग इस आस में बैठे हुए थे कि नहीं आर्टिकल 35 दोबारा बहाल होगा, 370 दोबारा बहाल हो गया, उनका सपना भी एक तरीके से ठीक ठाक हो जाएगा। अब उनको कम से कम आगे से इस बात को नहीं कहेंगे आर्टिकल 35 को हटाना ठीक नहीं था या आर्टिकल 370 को हटाना ठीक नहीं था। हमने अपनी याचिकाओं में यही कहा था, आर्टिकल 35 संविधान पीठ फैसला करने वाली है। इसके कौल रिटायर्ड भी हो जाएंगे 25 दिसंबर के आसपास। बिल्कुल, जस्टिस कौल जो इसमें नंबर 2 जज हैं, सीनियर मोस्ट नंबर 2 हैं, उनका 25 दिसंबर को रिटायरमेंट है। तो इसलिए फैसला उसके पहले आना ज़रूरी था, अदरवाइज़ फिर इसकी फिर से सुनवाई करनी पड़ती। हमने जब आर्टिकल 35 या 370 चैलेंज किया था तो हमने यही कहा था कि दोनों धाराओं के कारण कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत है, क्योंकि आर्टिकल 370 के कारण बहुत सारे कानून कश्मीर में लागू नहीं थे। न राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू था, न राइट टू एजुकेशन लागू था, बहुत सारी कानून लागू नहीं थे, जिसके कारण सरकार उसी को कह भी रही है कि पहले से विकास के राह पर कश्मीर आगे बढ़ चुका है। उसका इम्पैक्ट 370 खत्म होने के बाद आप देखिए, वहाँ आतंकवाद कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है, अलगाववादी घटनाएं भी कम हुई हैं। जहाँ टेरर फंडिंग हो रही थी उसमें बहुत कमी आई है। अलगाववादियों के ऊपर सरकार ने अच्छा शिकंजा कस लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो केंद्र सरकार से पैसा जा रहा था उसका अब सीधे सीधे बेनिफिट कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। अब वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, वहाँ पे बिजनेस उद्योग व्यापार बढ़ा है, वहाँ पे जो कुटीर उद्योग वहाँ पे जो करते थे वो काम आगे बढ़ा है। तो शांति आई है, समृद्धि आई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को पलटेगा। जो सरकार का फैसला है उसी पर अपनी मुहर लगा देगा। फैसला आ जाएगा, मतलब आधे घंटे? फैसला अभी 10:30 बजे आ जाएगा, 10:30 तो साफ तौर पर है कि फैसला आ जाएगा, ऐसी उम्मीद यहाँ के लोगों में है। और अश्विनी उपाध्याय जैसा बता रहे थे कि 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगी और 5 जजों की जो संविधान पीठ है और जस्टिस तमाम इसमें मौजूद हैं, जस्टिस कौल, जस्टिस खन्ना, गवई, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल अक्षय, आप अपनी नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट मैं आपसे लेते रहूंगी। लेकिन तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले प्रमोद कुमार सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जरा मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को पलट सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? और हर मुद्दे पर, हर कॉर्नर पे इस पे काफ़ी रिसर्च किया गया और उन बातों को रखा गया कि इसका प्रो एंड कॉन्स क्या होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो जितने बेंचेज 5 जज के बेंचेज थे, उन्होंने इस पे गौर फरमाया। उन्होंने देखा कि स्पेशली जो स्टेट का जो है वो डिफिनीशन क्या होता है, और इसमें 370 का जो एक विशेष प्रावधान था। देखिए, 370 हटा नहीं है, 370 में केवल अमेंड किया गया है। और उसमें जो ये दिया गया था धाराएं, जिसमें विशेष उनको प्रावधान था, जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर में मिसयूज हो रहा था। और देखा गया था कि आज़ादी के बाद से लगातार जो वहाँ का मौलिक जो अधिकार था वहाँ के जनता का,
उसका बिल्कुल विरोध हो रहा था, उसका जो है वो हत्या हो रहा था उनकी मौलिक अधिकार को। आप देखिएगा कि जो कश्मीर पंडित हैं वहाँ का, जो बहुसंख्यक में थे एक समय में, उनको निकाला गया, उनको बर्बरता से जो है हत्या किया गया। इस वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं था 70 साल के अंदर में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार ने बहुत ही कठिन और कठोर कदम उठाते हुए जितने भी कार्यकाल में जो सबसे बढ़िया जो कदम, ऐसा जो है विधायिका को मानना है, कोर्ट में मानती है कि जितने भी सरकार ने जो कदम लिया उसमें सबसे सॉलिड, सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ जो कदम है 370 को वहां से हटाना हुआ। क्योंकि वहां पे मास लेवल का वहां की जो जनता था, जो गरीब था, उसको न्याय मिला है, उसको अधिकार मिला है। वहां जन जन तक के जो कल्याण की जो सुविधाएं वहां प्राप्त होती है। और ये सब सारी बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी बेंच है, खास करके देखिए जो कौल साहब हैं वो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, बिल्कुल, और उसकी जो जम्मू कश्मीर के स्थितियां और परिस्थितियां को बहुत बखूबी से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और संयोग ऐसा है कि 22 दिसंबर को अब उनकी रिटायरमेंट थी, इसीलिए उनको ये इसकी फैसला की जो सुनवाई अभी किया गया। जैसे और मैं भी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, लेकिन सर मैं आपसे एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि जो याचिकाएं दायर की गई हैं 23 ऐसी याचिकाएं हैं, और एक याचिका जिसमें यह कहा गया है कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संविधान के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। इसीलिए सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जो फैसला है इसको पलटा जा सकता है? नहीं, देखिए आर्टिकल 3 में बहुत क्लियर प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो किसी भी स्टेट को, मैं पढ़ लेता हूं आपको जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये आर्टिकल 13 में क्लियरली है कि कोई भी चीज को आप इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट कर सकते हैं, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट कर सकते हैं, अल्टर बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट करते हैं, और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट कर सकते हैं। और आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट ऐसा हुआ है, उसको एक को दो बनाया गया है। इस तरह से सरकार का ये प्रोरोगेटिव है, ये डिस्क्रेशनरी पावर है कि ये जो है सरकार कर सकती है। हाँ, यहाँ पे जो थोड़ा सा जो वहां पर बहस के दरमियान जो चल रहा था वो ये था कि जो आर्टिकल में जो एक जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था, जिसमें 370 में प्रोविजन है ए में, उसमें था कि उनको जो संविधान सभा वहां का जम्मू कश्मीर का था, जिसके लिए उनका संविधान होगा, उनका एक ये झंडा होगा उनका, जो इस तरह से जो है, और उनकी लॉ एंड ऑर्डर होगा। लेकिन उसमें बहुत क्लियर एक बात लिखा हुआ था कि भारत जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। अब जब अभिन्न अंग है तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं? जो अभी तक हुआ है। सर विस्तार से इस पर बात करेंगे क्योंकि तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता प्रमोद स्वामी, मैं आप ही के पास आ रही हूं। सर मुझे एक बात बताइए, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानिए इसके पलट आता है, क्योंकि याचिकाएं 23 लगाई गई, अलग अलग तर्क यहां पर दिए गए हैं, बीजेपी क्या करने वाली, क्या बीजेपी की तैयारी है? क्योंकि बीजेपी की तो पूरी कोशिश यही थी, जो हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति अभी तक थी वो बदले, और वो बदला भी है। वहां पर आतंकी घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, पत्थरबाजी नहीं होती है, राज्य की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमारी पूर्ण आस्था और विश्वास है। कश्मीर की परिस्थिति को देख कर करके जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन परिस्थितियों को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। पक्ष और विपक्ष के वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट उन सारी परिस्थितियों को सुनने के बाद में राष्ट्र हित में निर्णय लेगा, ऐसा हमारा मानना है। और जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, जिससे वहां के जो संवैधानिक अधिकार है लोगों के, उनका हनन हो रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, सरकारी योजनाओं का वहां लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, तो एक तरह से वहां आर्टिकल 370 जो है, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा था, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज ही थोड़ी देर में आ जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सरकार ने जो निर्णय लिया है
उस पे सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग जाएगी। बिल्कुल, यानी कि आपको पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की एक पूरी तस्वीर बदल गई है और आतंकवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट उन बातों को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर फैसला सुनाएगा। हालांकि इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि क्या इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। लेकिन आकाश मुनि जी, जरा मुझे आप बताएं, क्या आपको भी लगता है कि हाँ, जम्मू कश्मीर में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है, वहां पर जो आतंकी घटनाएं थी वो कम हुई हैं और इन बातों का असर होगा? हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे नहीं छीना जा सकता है, ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है। देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो आर्टिकल 370 का हटना जी। और मैंने जितना सुना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जो उनके वक्तव्य में उन्होंने प्रोसीडिंग के द्वारा बोला है, मुझे नहीं लगता कि ना कि आर्टिकल 370 रिस्टोर होगा और रेवोकेशन कंटिन्यू रहेगा। मुझे ऐसा लगता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से हम सबको पता चल जाएगा। पर बात नहीं है वो, बात ये है कि स्टेट ये जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि ना कि जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, तब ये वादा किया गया था कि 3 महीने में 50,000 नौकरियां मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। आज 4 साल 5 साल हो चुके हैं उस बात को, अब तक वो 3 महीने का छोड़ो, अब तक वो 50,000 नौकरियां नहीं मिली। ये बात है कि नहीं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या विकास जमीनी स्तर पे हो रहा है। दूसरा चीज, आपको याद होगा कि रिक्रूटमेंट किया गया था और रिक्रूटमेंट करने के बाद ये मुहिम चलाया गया था कि ना कि भाई रिक्रूटमेंट अच्छी तरह हो जाए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, बट इतना करप्शन था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिवोक किया गया कश्मीर में। आपको याद होगा ये कश्मीर में हुआ था। सो ये जो मुख्य वादे हैं, और बात रही अब करप्शन से लेके चले जाएं तो हम टेररिज्म पे, तो टेररिज्म कम हुआ है। अगर टेररिज्म कम हुआ है तो अमरनाथ यात्री इतने कम क्यों जा रहे हैं? 8 लाख जाते थे पहले, आज 3 लाख जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये चीज जमीनी स्तर पे जो विकास है, जमीनी स्तर पे जो बातें हैं, ये सब लोगों को इफेक्ट कर रहा है और ये सब आगे आएगा। मुझे लगता है कि जल्द ही स्टेट बनाना चाहिए, ये यूनियन टेरिटरी से दोबारा स्टेट बनाना चाहिए और आगे तभी जाके विकास हो पाएगा आम इंसान का, और उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन ये जो 370। ठीक है, देखते हैं कि कितनी बातों को ध्यान में रखा जाता है। आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सैयद इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, वहाँ के हलचल वो हमें बताएंगे, लेकिन सुमित इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ही वो हमारे साथ जुड़े हैं। और सुमित, आप ही का रुख मैं कर रही हूँ, जरा बताएं, क्योंकि आज पूरे देश भर की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर और हर कोई देखना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या फैसला लेता है। वहां से क्या हलचल नजर आ रही है, क्या तस्वीर नजर आ रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब से 15 मिनट के बाद जो है वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाना जो है वो शुरू करेगी। इस मामले में जो रिस्पोंडेंट और जो पिटिशनर थे वो कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में यानी कि 10:30 बजे सीजीआई की जो बेंच है वो बैठेगी, उसके बाद फैसला जो है वो पढ़ना शुरू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला अपना सुरक्षित कर रख लिया था। और इस मामले में अगर बात की जाए तो 10.5 दिन तक इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी। 18 वकीलों की ओर से, जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील माने जाते हैं, 18 वकीलों ने अपना पक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से रखा गया था और 5.5 दिन जो है वो केंद्र सरकार और उनके समर्थन वाले जो इंटरवेनर थे उन्होंने अपनी दलीलें जो रखी थी। अकबर जो लोन है उनकी ओर से 3 दिन तक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अहम दलीलें जो हैं वो कोर्ट में रखी थी। और सबसे अहम बात जो है वो कपिल सिब्बल की ओर से कही गई थी कि 1957 में जब संविधान सभा का विघटन हुआ था, उसके बाद से जो है वो अस्थाई जो है वो अनुच्छेद 370 हो गया था। लेकिन इस पर सीजीआई ने कई अहम टिप्पणी की थी कि जब संविधान सभा का विघटन हो गया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 370 जो है वो अस्थाई हो गया है, क्योंकि संविधान सभा के विघटन के बाद विधानसभा को वो शक्तियां जो हैं वो मिल गई थी। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह अस्थाई हो गया है,
क्योंकि इस पूरे मसले पे कपिल सिब्बल का ये कहना था कि विशेष परिस्थिति में जो है वो अनुच्छेद 300 जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में विलय हुआ था, लेकिन इस पर भी सीजीआई का कहना था कि इस पूरे मसले को लेकर जब जम्मू कश्मीर भारत में जब विलय हुआ था तो सारी संप्रभुत्व जो है वो जम्मू कश्मीर ने भारत को सौंप दी थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरी दलील पर सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज थे वो सहमत नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बार बार कपिल सिब्बल हो या फिर अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील हों, उनका ये तर्क था कि अस्थाई जो है वो अनुच्छेद 370 जो है वो हो चुका है संविधान सभा के विघटन होने के बाद से, लेकिन इस पे जो 5 जज थे वो कन्विंस नजर नहीं आ रहे थे, सहमत नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल सुमित, इसीलिए फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इसमें सुनाया जाता है। मैं आपके पास बिल्कुल लौटूंगी, एक बार फिर से हम बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है सीधा आप ही का रुख करूंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वो मौजूद हैं। सैयद, मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि सुबह से ये खबरें चल रही थी कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जो हमारे सुरक्षा बल उनकी मूवमेंट पर भी रोक थी, काफिला नहीं जाएगा इधर से उधर, सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से कड़ा पहरा दिया जा रहा है कि ताकि कोई फेक न्यूज ना फैले? तजम्मुल, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है उन तक आवाज़ नहीं जा पा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे उनका, जानेंगे वहाँ पर फिलहाल क्या अपडेट वहाँ से सामने आ रहा है, किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, और ये जानना सुमित का रुख मैं करूंगी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित, बोलिए। देखिए, इस मामले में जो याचिकाकर्ता है, क्योंकि 20 से अधिक याचिकाओं पर फैसला आना है, उसमें से एक याचिकाकर्ता सुनील जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुनील जी, ये जानना चाहेंगे कि अकबर लोन को लेकर कई सवालिया निशान जो है वो जो कश्मीर रूट ऑफ कश्मीर जो संस्था है उसने सवाल खड़ा किया था, और यहाँ हलफनामा देकर अकबर लोन को ये कोर्ट में बताना पड़ा था कि वो भारत की अखंडता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान विरोधी बयान देने का आरोप था और इस मामले में वो याचिकाकर्ता भी थे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था। देखिए, आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि इस समय मसला ये किसने क्या कहा, किसने क्या बोला और किसको क्या मिला, ये समय नहीं है। लेकिन वो पिटिशनर थे, इसलिए सवाल पिटिशनर हम भी हैं, और इसमें अगर ऐसी बात है तो रूट ऑफ कश्मीर को तो हमने 2 सभाएं 2 सीटें कर लेते हैं, फैसले पर क्या उम्मीद है आपको? देखिए, ये 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हुआ वो सरासर गलत हुआ, क्योंकि हमारा एक स्पेशल स्टेटस था 370-35A था, जो हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1956 को दिया था, जबकि हमारी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत 200 साल पुरानी रियासत थी, और महाराजा हरि सिंह जी ने इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ किया। उम्मीद है कि आपको कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। बिल्कुल, देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, क्योंकि 26 मैंने बताया ना आपको 26 जनवरी 1956 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, सुन लीजिए, ये हमें स्पेशल स्टेटस 370-35 दिया था। फिर उसके बाद 1964 में फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उस समय की पार्लियामेंट ने, जो सरकार थी, उन्होंने 15 साल के लिए इसको लाइफ टाइम लेकिन सुनवाई के दौरान आप लोग ये नहीं कोर्ट को कन्विंस कर पाए कि अनुच्छेद 370 जो है वो अस्थाई है, क्योंकि सीजीआई ने भी कई सवाल। आप जो टेम्परेरी बात कर रहे हैं ना, टेम्परेरी लफ्ज इसलिए लिखा गया था कि उस समय जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के टाइम के ऊपर कोई असेंबली नहीं थी, एंड इट वाज रिटन टेम्परेरी देयर, मान ली आपकी बात। फिर उसके बाद जब असेंबली बनी 1964 में और 56 में, जब वहां पे असेंबलीज थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर किया कि ये 370-35 से तभी हटेगा जब रिकमेंड करेगी यहां की स्टेट असेंबलीज, लेकिन किसी से असेंबली ने पिछले 70 सालों में ये रिकमेंड नहीं किया कि इसको तोड़ा जाए या हटाया जाए। और फिर जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम ने कब ये हम मांग की कि हमारी रियासत को तोड़ दिया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 को हटा दिया जाए। केंद्र सरकार ने जो दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार वो राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता का हवाला दिया था और कहा था कि लोगों की भलाई के लिए फैसला लिया गया। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उस आर्गुमेंट को सुनने से इनकार कर दिया।
इन्होंने ठीक है, तो कहा कि हम याचिकाकर्ता वो को आप काम कर सुन रहे रहे हैं। हैं अपनी बात वो यहाँ पर रखते हुए, और इसी के साथ एक बार फिर से विस्तार से करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त स्टूडियो में क्योंकि नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सोहेल जी, मैं आपके पास आऊंगी एक बार फिर से, क्योंकि अभी तक आपके पास नहीं आ पाई थी। मेरे जो सहयोगी है वो भी जम्मू कश्मीर में मौजूद है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट, बने रहिए हमारे साथ।